चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। ये था आपका, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस सॉल्वोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट वुड लीड टू द मैक्सिमम रेसमाइजेशन। तो यहाँ पर भी हमको क्या देखना है, आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना अच्छा स्टेबल कार्बोकेटायन उतनी अच्छी आपके SN1 रिएक्शन होगी और उतना ही अच्छा आपको क्या मिलेगा, रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि SN2 में आपका क्या होता है, कम्प्लीटली आपका क्या होता है, रिटेंशन हो, उसमें तो पूरा का पूरा वो हो जाता है आपका वॉल्डन इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, ठीक। आंसर नंबर 2 देखो कैसे होगा आंसर आपका सेकंड कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर जब आपने निकाल दिया तो रेसमाइजेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इसको इफेक्ट को कम करने के लिए केवल ये है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये ग्रुप भी है, साथ में यहाँ से ये भी ग्रुप जाएगा जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, ये कैसा है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, और यहाँ तो ऐसा कुछ जुड़ा ही नहीं हुआ है कि इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़े। तो अगर सही ऑप्शन अगर आप देखते हो तो सेकेंड ऑप्शन है, जो कि आपका SN1 रिएक्शन शो करेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा और रेसमाइजेशन भी इसमें होगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टू द सब्स्टिट्यूशन विद HBr। इसमें से सबसे ज़्यादा आपका जो है सब्स्टिट्यूशन कौन सा दिखाएगा HBr के साथ, इसमें से कौन सा एल्कोहल है। यहाँ पर आपको फिर से ध्यान रखना है ग्रुप का। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ग्रुप को ध्यान में रखते हो तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, थर्ड वाला दिख रहा है, क्योंकि वही जो है आपका क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, वो ये डिक्रीज करेगा, कम करेगा, है ना। बाकी जो ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं वो आपके प्लस M इफेक्ट वाले ग्रुप नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसी कारण आपका स्टेबल रहेगा आपका कार्बोकेटायन। ठीक है, देखो बात ले दे के क्या आ रही है, स्टेबिलिटी पे ही आकर बात क्या आ रही है, रुक जा रही है ना। तो अगर आप ये देखते हो कि रिएक्टिव कौन सा रहेगा तो भी वही बात है, कौन सा रिएक्शन दिखाएगा तो भी वही बात है, रेसमाइजेशन कौन सा शो करेगा, तो आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है स्टेबिलिटी को ही, आपको सबको यहाँ पर पूरा लेके चलना है। क्वेश्चन का फॉर्म बदल जा रहा है लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वही का वही है। ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। अगर आप यहाँ पर ब्रोमाइड्स को देखते हो तो कौन सा आपका जो है करेक्ट ऑर्डर रहेगा SN1 रिएक्टिविटी के लिए। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, कार्बोकेटायन वाली ही बात आ जाएगी। यहाँ पर निकाल दोगे, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, निकालो सब लोग निकालो, यहाँ से ब्रोमाइड को एलिमिनेट करो, है ना। ये वाला एलिमिनेट नहीं होगा ना, याद रखना। अच्छा ये वाला इसका है, सॉरी, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से निकाला, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, निकाल दिया सबने। ठीक, उसके बाद अगर आप ऑर्डर को देखते हो तो ये देखो, ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है और साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपका B दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर 3 इसके और 2 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर केवल और केवल क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर आप अल्फा हाइड्रोजन को कंपेयर करते हो तो उसके बाद आपका कौन सा C वाला और उसके बाद कौन सा आपका A वाला। बात समझ में आ गई? तो सबसे सही ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हुआ, जो इस ऑर्डर को फॉलो करता है, BCA। दैट मीन्स सेकेंड वाला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एल्किल हैलाइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मेथड्स एक्सेप्ट। इन सभी मेथड से आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो, लेकिन इसमें से कौन सा एक मेथड जिससे आप एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं। बहुत सिंपल है ये भी। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हो ZnCl2 के प्रेजेंस में यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन हो रही है आपकी अल्कोहल की, तो यहाँ पर आसानी से आपको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका, ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल बताया था ना। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड में उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कार्बन का की संख्या क्या है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। वही बताया था ना, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है
कि जब आप हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हो किसी भी एसिमेट्रिक एल्कीन का, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, यहाँ पर जाएगा। और ब्रोमीन कहाँ जाएगा आपका, नेक्स्ट वाली, यहाँ पर भी यानी रिएक्शन होगी। लेकिन जब आप इसको देखते हो इथाइल अल्कोहल और NaCl, ये रिएक्शन नहीं होती है। ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, पढ़ाया है क्या, ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख लो, ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, जब आप NaBr लो और उसके आपका एक क्या होना चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, तब आपका ये रिएक्शन होती है। बात समझ में आ रही है ना। NaCl से थोड़ी हो जाएगी रिएक्शन, बात समझ में आ रही है। एसिड होना चाहिए ना, यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, एसिड यूज़ किया है, यहाँ भी आप क्या यूज़ करो, एसिडिक मीडियम आ गया यहाँ पर, है ना, तब ये रिएक्शन आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका OH क्या हो गया, रिमूव हो गया और उसकी जगह आपका ब्रोमीन आ गया। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका, जो थर्ड वाला है, ये आपको कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरी की पूरी जो रिएक्शन दी हुई है इसको करके देखना है और ये देखना है कि किसमें आपको 3 डिग्री हैलाइड प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो चलो इसको करके देखते हैं, कैसे करोगे। देखो पहले ये वाला है आपका, ये आपका कैसा है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है आपका, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि आपका क्या है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जब इसको आप HCl से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर SN2 की मैकेनिज्म लगती है ना, SN2 मैकेनिज्म लगेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल। क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद HCl फॉलो SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पर किसी भी तरह का कार्ब कैटायन आपको नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं मिला जो आपको चाहिए था। बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बाकी में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक, विच हैलाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आप ये रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो इसमें से कौन सा हैलाइड आपको नहीं मिलेगा। देखो क्या क्या हो सकता है, आपने इसको क्या करना है, रिमूव कर दिया, ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली स्ट्रक्चर बच जाएगी, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ का ये जो आपका ब्रोमीन है वो यहाँ पर आकर आ सकता है, ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, बनेगा, ये प्रोडक्ट बन सकता है ना, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। तो अगर रीअरेंजमेंट होती है, ये तो पहला वाला बता दिया कि ये बनेगा, अगर रीअरेंजमेंट होती है तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा, देखो रीअरेंजमेंट में यहाँ ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, रीअरेंजमेंट हो गई, तो यानी आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, केवल और केवल आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, आपको कैटायन कहाँ है, कार्ब कैटायन इस कार्बन पे है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे आके नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर नहीं है पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पर आपका ब्रोमीन आके जुड़े, नो, ब्रोमीन आपका या तो यहाँ पर जुड़ सकता है या फिर रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पर जुड़ सकता है। तो कौन सा आपको नहीं मिलेगा, आपको कौन सा नहीं मिलेगा बताइए, फर्स्ट वाला आपको नहीं मिलेगा। देखते हैं, सही आंसर आपका यही वाला है। बात समझ में आ गई, रीअरेंजमेंट आपका जब आपका यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका क्या आ गया था, समझो इस चीज़ को, जब आपने इसको रिमूव किया यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, रीअरेंजमेंट की संभावना कब हो सकती है, जब इसमें आपका रेसमाइजेशन की संभावना हो जाए। बात समझ में आ गई, मतलब यहाँ का जो बॉन्ड है वो फ्लिप होकर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ पर घूम सकता है। बात समझ में आ रही है, तब ये कंडीशन होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है,
बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक, चलो आगे देखो। देखो यही चीज़ मैंने कहा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो है आपका ये इधर हो जाएगा। मूवमेंट होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, ठीक है? मूवमेंट कहाँ पर होगा ये भी याद रखना, जहाँ पर वो स्टेबिलिटी देखेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर था आपका, यहाँ पर जा रहा है ये, यहाँ तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, तीनों तरफ से इसके पास क्या आ रहे हैं, ग्रुप आ रहे हैं जो कि इसको क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, है ना? तो यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट संभावना है यहाँ पर। लेकिन अगर आप सोचो कि ये यहाँ चला जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ चला जाएगा, मान के चलो अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को सोच रहे हो कि मैडम इस पॉजिटिव चार्ज को हम रीअरेंज करके यहाँ पर कर दें, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कुछ कि ये हमने ऐसे किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ चला जाए, रीअरेंज हो जाए, तो यहाँ पर ये स्टेबल कहाँ हो रहा है, यहाँ पर दोनों तरफ से नेगेटिव आ रहा था, इसको स्टेबल कर रहा था, यहाँ पर तो केवल एक ही तरफ से जा रहा है, तो ये स्टेबल हो गई नहीं, यानी ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिएक्शन गिव्स ओनली डाई हैलाइड, इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो आपको डाई हैलाइड देगा, यानी कि दो हैलाइड्स ग्रुप आपके आके जुड़ने चाहिए। बहुत सिंपल है, बताओ देखो कैसे होगा। पहला वाला है आपका, जब यहाँ पर तो एडिशन, यहाँ पर आपका क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा, यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पर कहाँ होगा, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर जब HI एक्सिस में लोगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो देखो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कैसे होगा, देखो जब आप ब्रोमीन को जोड़ोगे यहाँ पर ब्रोमीन का, तो एक ब्रोमीन यहाँ आएगा फर्स्ट में, ठीक है, और फिर एक ब्रोमीन आपका यहाँ पर आएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला है, डाई हैलाइड आपको यहाँ पर मिल गया। लेकिन अगर आप और रिएक्शंस की बात करते हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मूवमेंट हो गई, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक Cl आपका आके यहाँ जुड़ जाएगा और आपका किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर आपके दो ग्रुप आ गए, दो न्यूक्लियोफाइल आ गए, मान के चलो एक Cl आ गया, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, एक Cl हो गया आपका, और एक आपका क्या हो गया, OH माइनस हो गया। तो जो OH माइनस है आपका, तो जो OH माइनस है आपको वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले कार्बन के पास जाएगा, है ना? ये देखो ये जो है आपका, ये देखिए ये जो है आपका, ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले कार्बन के पास जाएगा, और Cl प्लस जो है वो आपका किसके पास जाएगा, इस वाले के पास जाएगा। तो यहाँ पर भी डाई हैलाइड तो नहीं बना, डाई हैलाइड तो केवल यहाँ पर बना था, है ना? उसके बाद अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन भी देखते हो तो यहाँ पर क्या है, PCl3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो ये भी आपका क्या है, मोनोहैलाइड है, केवल एक ही क्लोरीन ग्रुप आया है। यहाँ पर जब आप करते हो तो यहाँ पर भी क्या होगा, OH निकल जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। तो ये सब आपके क्या है, मोनोहैलाइड, मतलब मोनोहैलाइड वाला सब्स्टिट्यूट यहाँ पर आपको मिल रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाई हैलाइड वाला, तो सबसे सही आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ, विच इज मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स HX, इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HX के लिए कौन सा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, इसको लिखो ज़रा सा, एक बार लिखो, एक बार इसको बना कर देखो बन रहा है कि नहीं। जो बताया है ना कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करना है, बना कर देखो ज़रा सा। देखो तो यहाँ पर ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ये वाला ग्रुप है आपका, ये ग्रुप है और ये ग्रुप, बाकी सब चीज़ें क्या है, सेम है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकंड वाला होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये आपका क्या दिखा रहा है, प्लस MF इफेक्ट दिखा रहा है, जिसके कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, घटेगा। ये भी आपका डिफेक्ट H+ इफेक्ट दिखाता है, पर अगर आप तुलना करो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और ये तो आपका -I इफेक्ट दिखाता है, तो ये तो और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज और बड़ा और इसको और अनस्टेबल करता जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है
कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आंसर होगा ये वाला, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो आपका कौन सा होगा, सेकेंड वाला। क्वेश्चंस बनते हैं तो अच्छा लगता है ना, समझ में आता है ना कि हाँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। ए कंपाउंड कंटेनिंग 2 OH ग्रुप्स अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम इज अनस्टेबल, ठीक है, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपके जुड़े होते हैं किसी भी एक कार्बन एटम से तो वो अनस्टेबल ही होता है, ये सभी अनस्टेबल है, लेकिन इसमें से इस अनस्टेबल में से सबसे स्टेबल कौन सा है, इस अनस्टेबल में से सबसे स्टेबल कौन सा है। देखो यहां पर आपका क्या है, देखो 3Cl फर्स्ट वाला होगा। कैसे होगा फर्स्ट वाला, देखो आगे देखो कैसे होगा। देखो यहां पर क्या होगी, आपकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर यहीं पे बनाते हैं हम आपके लिए। देखो यहां पर क्या होगा, इसको आप खोल लो, ठीक है। इसको खोला आपने, क्या होगा यहाँ पर आपका क्या है, C, यहाँ पर ये H, ठीक है, यहाँ पर आपका OH, ठीक है, यहाँ पर O एंड दिस इज H, और यहाँ पर आपका क्या है, Cl है और यहाँ पर Cl। तो इनके बीच में क्या हो जाती है ना, बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरह से देखो, दिखा, इस तरह की बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोलर हाइड्रेट बोलते हैं। तो इस बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या होता है, स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। बात समझ में आई, सब चीज़ को ध्यान में रखना, ये सब पढ़ाया हुआ है ना। अब आप सोचोगे प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, वो यहाँ नहीं लग रहा है, आपने वही सोचा, राइट है ना। तो फिर यहाँ पर भी तो आ रहा है ना, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल थोड़ा सा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इसको आपको, ठीक है। तो चलिए लगाइए इसको, जल्दी से करिए, यहाँ से निकाल दो इसको, जल्दी जल्दी निकालते जाओ, देखते जाओ फिर कौन सा स्टेबल हो रहा है कार्बोकेटायन, जल्दी से निकालो, फटाफट निकालो, अरेंज करो, उसके बाद आंसर चेक करेंगे। जल्दी से लिखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखो। बनाया, आंसर देखें, अब देख लिया, चलो नाउ लेट्स सी द आंसर। ये देखो कैसे होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कौन सी, फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आ गई आपकी एरोमेटिसिटी। तो आपको पता है एरोमेटिसिटी हमेशा क्या करती है, डोमिनेट करती है ना। और उसके बाद अगर आप देखते हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, 3 डिग्री वाला हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। बात समझ में आई। तो अगर आप इस अरेंज अगर आप करते हो तो देखो क्या होगा आपका, ये सबसे ज़्यादा आपका क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा, ठीक है, यानी बी वाला। उसके बाद अगर आप इसमें से देखते हो तो यहाँ पर क्या आ गई आपकी रेजोनेंस, क्या हो गया आपका ए। उसके बाद इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो कौन सा वाला होगा, बताइए, सी वाला होगा। और फिर सबसे लास्ट में क्या होगा आपका, डी वाला, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, हर तरफ से इसको क्या मिल रहा है आपका, प्लस एम इफेक्ट जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये केवल और केवल क्या हो गया, 1 डिग्री का हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, BACD, फोर्थ वाला, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सीडेशन ऑफ CHCl3 बाई एयर गिव्स। CHCl3 क्या होता है आपका, क्लोरोफॉर्म होता है। कल मैंने बताया था
इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या वो बनता है आपका फॉस्जीन गैस बनती है। उसका सही नाम क्या होगा, केमिकल नेम? क्या रिएक्शन होगी बताओ? ये बनेगा क्या? नहीं, ये नहीं, जी हाँ, ये रिएक्शन होगी, COCl2 बनेगा, जिसको हम आपका क्या बोलते हैं, आपको बताइए, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज हाइड्रोलिसिस मोस्ट ईजिली? इसमें से सबसे ईजी से हाइड्रोलिसिस किसकी हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस कराना मुश्किल होता है, बताया था, इस चीज़ को मैंने बताया था कि नॉर्मली आप अगर रिएक्शन कराओगे तो वो नहीं होती है, उसके साथ आपको ग्रुप अटैच करना पड़ता है, ऑर्थो पैरा वाला बताया था। फिर मैंने ये कहा था कि अगर तीनों ऐसे प्लस माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगी, आपकी हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से हो जाएगी, कल बताया था मैंने, है ना। तो अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, है ना, क्योंकि आपका ये क्या है, SNR रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इसमें क्या करना है आपको, इसमें अगर ये हट जाता है तो आपका इसका पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपका यहाँ पर चार्ज आएगा, ये आपका क्या होगा, निकल के यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए कि जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, विड्रॉ कर सके, है ना। ठीक है, तो यानी कि आपका -M इफेक्ट वाला ग्रुप अगर जुड़ा होगा तब ये चीज़ होगी, कल पढ़ाया था इस चीज़ को, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इंसेक्टिसाइड? इसमें से हम इंसेक्टिसाइड किसको यूज करते हैं बताइए? DDT को। DDT का पूरा नाम क्या था? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, यही था ना। स्ट्रक्चर बना लोगे, कैसे बनाओगे, नाम पढ़ो क्या है, ऐसे देखो, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफेनिल, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच रिएक्शन गिव्स एलिमिनेशन एज अ मेजर प्रोडक्ट? किसमें आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जिसमें आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा? विच रिएक्शन गिव्स एलिमिनेशन एज ए मेजर प्रोडक्ट? ओके, क्वेश्चन ये है कि कौन से रिएक्शन में आपको क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये कहने का मतलब है किसमें आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये बताइए। बनाओ, रिएक्शन बनाकर देखो, एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा और बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, डबल बॉन्ड आता है, यही होता है ना। एलिमिनेशन में क्या होता है आपका, अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, जिसमें क्या आपका क्या बनता है, डबल बॉन्ड का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ आपको पता है, अब करके देखो किसमें होगा, करो जरा सा करके देखिए। बनाइए क्वेश्चन, फिर इसको डिस्कस करेंगे। टेक योर टाइम, टेक 10 seconds एंड मेक इट। बनाया? करें, आगे करें, चलो देखो कैसे होगा। देखो इसमें क्या होगा आपका, ये देखो यहाँ पर आपका क्या है, 1 एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर आ गया आपका, ये नेगेटिव हो गया, यानी NaBr यहाँ से क्या हो गया आपका, निकल गया। समझ में आया? यहाँ पर आपका क्या हो गया, NaBr रिमूव हो गया, बच गया आपका CH3, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जाके जुड़ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरह का एलिमिनेशन तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक, यानी ये ऑप्शन तो होना नहीं है।
यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन हो रही है। SN2 रिएक्शन आपका Br हट गया और यहाँ पर क्या आ गया आपका Cn आ गया और क्या हो गया आपका NaBr यहाँ पर रिमूव हो गया। यहाँ भी अगर आप देखते हो तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका NaBr रिमूव हो जाएगा और आपका Br की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। बात आती है अब यहाँ पर है आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन भी निकलेगा और साथ में ये या फिर ये, यहाँ पर दोनों यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर में से कोई भी एक आपका हाइड्रोजन क्या है वो रिमूव हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है ना। बाकी जगह क्या हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट्स विथ RNH2 द प्रोडक्ट इज, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ईजी, कल पढ़ाया था, एल्किल RMgX बताया था, क्या बनेगा, एल्केन बनता है, बोला था मैंने। RH को याद रखना, कहा था कल, RH को याद रखना, बाकी जो बचा खुचा कचड़ा रहेगा वो साथ में चला जाता है, यही कहा था ना मैंने, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एल्केन RH बनेगा, ठीक है। बाकी आपका जो बचा हुआ बाई प्रोडक्ट, ठीक। क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विथ एसीटोन गिव्स, अगर आप क्लोरोफॉर्म से का रिएक्शन एसीटोन से कराते हो तो क्या मिलेगा आपको, क्लोरीटोन मिलेगा। कैसे मिलेगा रिएक्शन, देखो यहाँ पर देखो आपका, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको ये क्या करेगा, अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज इसको ले लेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ले लेगा, तो यहाँ पर आपका क्या होना है, यहाँ पर आपका H आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो आपका CCl3 है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। कैसे टूटेगा ये, CCl3 और क्या टूटेगा आपका H प्लस में और ये माइनस में। देखो CHCl3 इसको तोड़ लो पहले, कैसे टूटेगा ये आपका, CCl3 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, ये टूट गया, इसको तोड़ लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एसीटोन की बात हो रही है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका ये ऐसे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आगे देखो, ये देखो क्या हो जाएगा आपका CH3C, ये O नेगेटिव हो गया, इसके पास क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर जो आपका जो पॉजिटिव था यहाँ पर CCl3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका नेगेटिव वाला पार्ट था, और यहाँ पर आपका CH3, समझ में आई, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन बोलते हैं। Which of the following compounds will undergo racemization when hydrolyzed with the solution of KOH? इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो आपका रेसमाइजेशन दिखाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ये है। देखो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका फोर्थ वाला क्यों होगा, देखो यहाँ पर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, इस सेंटर पे होना है, ठीक है। इस सेंटर पे होने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसको क्या करना है, रिमूव करना है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका H और आपका OH, फिर एक तरफ H और दूसरी तरफ आपका OH। कहने का मतलब है कि जब आपने इसको रिमूव किया, समझना, आपने जब इसको रिमूव किया, यहाँ देखो, यहाँ कचरा हो गया, रुको बता रहे हैं कैसे होगा, देखो ये है ना आपका, देखो, ठीक। आपने क्या किया, बात हो रही है रेसमाइजेशन की, रेसमाइजेशन यानी कि आपको R भी मिले एंड S भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने इसको रिमूव किया, इसको रिमूव कर दिए, Cl निकल गया, ये देखना Cl निकल गया, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब बात हो रही है आपकी हाइड्रोलिसिस की, यानी कि OH आएगा, OH माइनस, H2O को तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस,
तो OH माइनस या इधर से आ सकता है, ठीक है, या फिर पहला यहाँ से आ सकता है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये आपका अपोजिट तरफ से भी आ सकता है। बात समझ में आई? तो रेसिमाइजेशन हो गया। अगर इधर से ही आएगा तो क्या होगा, आपका रिटेंशन हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड से आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों चीज़ हुई, तो यहीं पर आपका क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा। दोनों R और S आपको मिलेगा, बाकी कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि R और S होने के लिए कैसा होना चाहिए, आपका ग्रुप जो है इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर अगर निकालोगे तो होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर आप, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है कि अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको रेसिमाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो रेसिमाइजेशन वहीं पर होगा जहाँ पर आपका OH ग्रुप के पास ऑप्शन हो कि वो आगे से भी आ सकता है और वो पीछे से भी आ सकता है ना। और वो कंडीशन कहाँ हो रही है, केवल और केवल आपके 4th वाले ऑप्शन में हो रही है। क्लियर हुआ, है ना। बाकी किसी भी जगह वो कंडीशन आपकी नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। इसमें आपको क्या करना है, बताना है इसमें से Z कौन सा है। क्या बताना है आपको, Z बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले क्या करना है, पहले तो आप बना लो Y कैसे बनाओगे, चलो बनाते हैं। Y कैसे बनाओगे, देखो CH3 CH2 C। अब यहाँ पर Y बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब पर ऑक्साइड आता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, बताया था। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे वो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ का अपोजिट का रूल है। तो यानी कि हाइड्रोजन कहाँ आएगा बच्चे लोग, यहाँ आएगा, यहीं पे आएगा ना, HBr है ना, तो कहाँ आएगा आपका CH2 और क्या आएगा CH2Br। ये तो आपका क्या बन गया, Y बन गया Y बन गया ना। उसके बाद बात आती है इसकी, अब आपको क्या कराना है, इससे रिएक्शन कराना है। तो क्या बनेगा, देखो CH3 में इन तीनों को इकट्ठा लिख दूं क्या, CH2 को इकट्ठा करके तीनों लिख दूं, ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, बताइए, है ना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो आपका है तो ये कैसे टूट जाएगा, आपका यहाँ से Br और Na कंबाइन होके निकल जाएगा, NaBr। ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। क्या बच गया आपका यहाँ पर, फिर देखो C2H5O माइनस, जो कि यहाँ पर आकर आपके क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, देखो O C2H5, ठीक है। आप इस C2H5 को और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 3O। C2H5 को कैसे लिख सकते हो, CH2 CH3 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो सही ऑप्शन बताओ कौन सा है इसमें से, ये है आपका Z प्रोडक्ट, दिस इज योर Z। कौन सा है, देखो देखो कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, है ना। बात समझ में आ गई, रिएक्शन कर लोगे ना, दिक्कत तो नहीं होगी ना रिएक्शन करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, सही कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो गलत है। CH3 तो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता थोड़ी, ये गलत हो गया, पहला रॉन्ग हो गया यहीं पर। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से मूवमेंट होगा ना इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो डबल बॉन्ड से यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के बाद से फिर यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये फिर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है, यहीं पे सही हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ तो सही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर क्यों नहीं गया, यहाँ पर जाना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ गया, फिर इस डबल बॉन्ड का क्या हुआ,
इसका भी तो मूवमेंट होगा ना, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ थोड़ी हो जाएगा। दैट मीन्स सही ऑप्शन कौन सा है आपका? सेकंड वाला है। ठीक है, टाइम कम है ना इसलिए मैं ये आपको नहीं शो कर रही हूँ, वही चीज़ मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर्स, SN1 रिएक्शन में क्या होती है मैंने बताया था। SN1 में क्या होगा आपका? रेसिमाइजेशन तो होता ही है, लेकिन प्रीडोमिनेट क्या करता है आपका? इन्वर्जन। बताया था ना, थ्योरेटिकली दोनों होगा, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्रीडोमिनेट क्या करता है? इन्वर्जन। तो सही ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, क्लियर है ना? Which of the following reaction can be used for the preparation of alkyl halides? इसमें से कौन सा रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं एल्किल हैलाइड्स को बनाने के लिए? फर्स्ट वाले से बनेगा? बन जाएगा, पढ़ चुके हो। सेकंड वाले का पढ़े हो क्या? सेकंड वाले का नहीं बनता है, नहीं होती है ये रिएक्शन। बताया था, अभी पीछे ही बताया है, ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। ठीक है, इससे होगी, इसमें भी हो जाएगी रिएक्शन, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी रिएक्शन आपकी क्या होगी? हो जाएगी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये आपकी रिएक्शन दी हुई है। ठीक, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, पहले रिएक्शन में बताइए मुझे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड आया, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है आपका? एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं? बोलो ना भाई, यहां पर एलिमिनेशन हो रहा है। सेकंड वाले में देखो क्या हो रहा है, ये इसको सब्स्टिट्यूट करके ये आ गया, यहां पर क्या हो गया बताओ? सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना बेटा, बताओ बताओ, सब्स्टिट्यूट हो गया ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर सिंपल ये यहां पर आकर ऐड हो गया, दैट मीन्स सी इज योर एडिशन रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है बताओ? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ए इज एलिमिनेशन, यस, बी नहीं 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 सॉरी, ए इज एलिमिनेशन, बी इज सब्स्टिट्यूशन एंड सी इज एडिशन। सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, इसको आप क्या नाम से जानते हैं? आखिरी में देखो क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। किसी ऑप्शन में ईथर दिया हुआ है क्या? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, बस सही है यही रिएक्शन। बात समझ में आ गई है ना? ठीक, कंसिडर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, सबसे ज्यादा तेजी से कौन से में होगी ये रिएक्शन? ये कौन सा रिएक्शन है? SN1 है कि SN2 है? ये रिएक्शन होगी आपकी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी कि DMF में सबसे फास्टेस्ट को। कि ये कौन सी रिएक्शन है बताइए मुझे, कोई बता सकता है? SN2 रिएक्शन है ये। SN2 रिएक्शन किस में होती है? आपकी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट, इसमें से सबसे स्लोएस्ट रेट से कौन सी रिएक्शन होगी ये बताना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलो चारों ऑप्शन लिखो तो जरा सा, चारों ऑप्शन लिखो। हाइड्रोलिसिस सबसे स्लोएस्ट रेट में कौन सी होगी? क्वेश्चन ये है। ठीक है, जल्दी से लिख लो चारों ऑप्शंस। अभी एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन में आओ, एक्सप्लेनेशन लिखना आप। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्योंकि एराइल हैलाइड्स आपके क्या होते हैं? सबसे
कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू आपके एल्किल हैलाइड्स। यहीं से देखकर आप समझ जाओगे, देखो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है आपका, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये क्या है आपका एराइल हैलाइड है। यहाँ पर क्लोरीन किससे जुड़ा है आपका, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये कैसा है आपका बेंजिलिक हैलाइड है ना। और मैंने बताया था आपको कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो आपका कम रिएक्टिव होते हैं, है ना, हाइड्रोलिसिस के प्रति एज कंपेयर टू आपका एल्किल हैलाइड्स। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके क्या है, एल्किल हैलाइड, यहीं से आंसर मिल गया, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ 2-bromoपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-ईन इज, ये कौन सा रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, पहले आप बना लो 2-bromoपेंटेन, ठीक है। यहाँ पर देखो 2-bromoपेंटेन बना लिया, यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, बताया था मैंने, एलिमिनेशन होती है तो ज़्यादातर आपका सेट-जेफ या जेड-सेफ का आपका जो है वो रूल फॉलो किया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये तो निकलेगा ही, साथ में अगर आप बीटा की बात करते हो यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा। तो हमेशा हम नॉर्मली क्या देखते हैं, अगर बल्की ग्रुप नहीं है तो बल्की ग्रुप में क्या होता है आपका हॉफमैन का प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। लेकिन जब बल्की ग्रुप नहीं है, ये कोई बल्की ग्रुप नहीं है आपका यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो आपका पेंट-2-ईन बन रहा है, पेंट-2-ईन बन रहा है, दैट मीन्स बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, जो कि आपका सेट-जेफ रूल को फॉलो कर रहा है। और ये क्या है आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये पढ़ा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ OH-, इसमें से कौन सा है जो आपका SN1 रिएक्शन नहीं शो करेगा। देखिए SN1 रिएक्शन जो है आपका केवल और केवल थर्ड ऑप्शन कौन सा था आपका, ये वाला, ठीक है, केवल यही है जो आपका SN1 रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन से क्या है जुड़ा हुआ है, और 1 डिग्री जो होते हैं आपके एल्किल हैलाइड्स वो आपका SN1 रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। यहीं पे कंप्लीट करते हैं, हो गया यहीं पे कंप्लीट। क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिएगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर फोकस रखिएगा कॉन्सेप्ट को, आपके पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।